तो मेंस T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद क्रिकेट फैंस में बहुत खुशी है और हर एक खिलाड़ी का फैन उसकी तारीफ में कसीदे पढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो वर्ल्ड कप था वो मेमोरेबल रहेगा कई सारे कारणों की वजह से। इधर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी तमाम खिलाड़ी उठाते हैं, उधर एक बड़ी खबर आ जाती है। बड़ी खबर चाइनामैन स्पिनर के नाम से मशहूर कुलदीप यादव को लेकर। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर जिनको लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणियां उनके पहले मुकाबले से की जाने लगी थी, जो गाहे बगाहे अपनी बॉलिंग से अपने तमाम फैंस को काफी चकित भी करते रहे हैं। तो वो कुलदीप यादव बंधने जा रहे हैं 7 फेरे के बंधन में, परिणय सूत्र में। जी बड़ी खबर आ रही है, कुलदीप यादव वंशिका जो उनकी मोहब्बत थी, बचपन का प्यार थी, उनके साथ 7 फेरे लेने जा रहे हैं। और इसको लेकर बाकायदा उनके पिता ने सीएम योगी आदित्यनाथ को इनविटेशन दिया। कार्ड देने के लिए जब वो पहुंचे तो वो तस्वीरें भी काफी ज्यादा वायरल हो रही हैं। 8 मार्च को कुलदीप यादव के पिता सीएम योगी के पास गए थे उनको इनवाइट करने। और वंशिका को लेकर भी तमाम चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही हैं। तो उनकी दुल्हनिया जो वंशिका हैं, जो बचपन का प्यार है, वो कौन है, उनका क्या प्रोफाइल है, कुलदीप यादव की लव स्टोरी क्या है, कुलदीप यादव के खुद की वो उतार चढ़ाव की कहानी, जब कुलदीप यादव बहुत पीक पर भी पहुंचे और फिर उन्होंने डाउनफॉल भी देखा लेकिन हिम्मत नहीं हारी। वो मजबूत खिलाड़ी, मजबूत फौलादी हौसलों के साथ उनके स्ट्रगल की कहानी, सब कुछ आज हम बताएंगे आपको चर्चा में। नमस्कार, आप देख रहे चर्चा में और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यूपी की जब हम बात करते हैं और यूपी के खिलाड़ियों की जब बात करते हैं तो उसमें सूर्य कुमार यादव तो बहुत चर्चा में रहते ही हैं कि किस तरह से गाजीपुर से बिलोंग करने वाले सूर्य कुमार यादव अपनी कप्तानी में इतना बड़ा एक अचीवमेंट भारत को दिलाते हैं, वर्ल्ड कप दिलाते हैं। तो उनकी टीम में ऐसे ही एक और यादव खिलाड़ी कुलदीप यादव नजर आते हैं। हालांकि कुलदीप की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें इस वर्ल्ड कप में तो सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ ही वो खेले थे, बाकी वो नहीं खेल पाए थे। इस टूर्नामेंट में कुलदीप ने सिर्फ एक मुकाबला पाकिस्तान के जो खिलाफ खेला था उसमें कुलदीप ने 14 रन देकर एक विकेट झटका था। लेकिन कुलदीप के फैंस कुलदीप को हमेशा से चाहते रहे हैं और वेट कर रहे थे उस तारीख का जब कुलदीप दूल्हा बनेंगे, घोड़ी पर चढ़ेंगे और अपनी दुल्हनिया को लेने जाएंगे। दरअसल कहा यह जा रहा है कि एंगेजमेंट जब हुई थी उसके बाद तारीख रखी गई थी, लेकिन इसी वर्ल्ड कप की वजह से कुलदीप ने शादी नहीं की, उसको पोस्टपोन करवा दिया। दरअसल पिछले साल 4 जून को लखनऊ के होटल में वंशिका और कुलदीप की सगाई हुई थी, जिसमें रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज भी पहुंची थी जो कि समाजवादी पार्टी से सांसद है। काफी क्लोज लोगों के बीच में ये एंगेजमेंट सेरेमनी हुई थी। उसके बाद कहा गया कि नवंबर में शादी हो जाएगी, लेकिन नवंबर से फैंस को लंबा इंतजार करवा दिया कुलदीप ने। कहा गया कि क्रिकेट टूर्नामेंट्स की व्यस्तता की वजह से, खासतौर पर वर्ल्ड कप की व्यस्तता की वजह से वो शादी डिले होती गई। और जब वर्ल्ड कप मिला टीम इंडिया को तो कुलदीप ने बाकायदे स्टार स्पोर्ट्स पर जब बयान दिया, अपनी खुशी जाहिर की, तो शादी का भी ऐलान कर दिया और ये बताया कि आखिर शादी डिले क्यों हुई। कुलदीप कहते हैं कि दरअसल वर्ल्ड कप की वजह से उनकी शादी में डिले था और दिल से वो चाहते थे कि वो पहले वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा बने फिर शादी करें। लेकिन जब हम बात करते हैं कुलदीप के सफर की तो ये सफर कतई आसान नहीं था। जरा नजर डालते हैं कुलदीप के सफर के उस उतार चढ़ाव। कुलदीप यूपी के उन्नाव में जन्मे और तेज गेंदबाज वो बनना चाहते थे, लेकिन उनके कोच ने उन्हें स्पिन गेंदबाजी करने की सलाह दी। हालांकि शुरुआत में फैसला कुलदीप के लिए आसान कतई नहीं था, उनको पूरा अपना गेंदबाजी को बदलना पड़ा। लेकिन कुलदीप ने इसे एक चुनौती की तरह लिया और धीरे धीरे वो चाइनामैन स्पिन में महारत हासिल कर लेते हैं। कुलदीप कानपुर में रहकर के क्रिकेट की बारीकियों को सीखते हैं और फिर एक दिन आता है जब कुलदीप को एक बड़ा मौका मिल जाता है। शुरुआती दिनों में कई बार टीम में जगह नहीं मिलने से वो निराश भी हुए थे, लेकिन हार नहीं मानी और आखिरकार 2014 में कुलदीप यादव ने अंडर 19 विश्व कप में शानदार प्रदर्शन कर क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा और इसके बाद घरेलू क्रिकेट में लगातार उनका परफॉर्मेंस बेहतरीन देखने को मिला और फिर उनकी एंट्री होती, उनकी डेब्यू होती है इंडियन क्रिकेट टीम में। 2017 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा और अपने डेब्यू मैच में ही काफी बेहतरीन गेंदबाजी कर सबको चकित कर दिया। अगर कुलदीप की उपलब्धियों की बात करें, पहले उनके अचीवमेंट्स की बात करें तो कई अचीवमेंट्स हैं जो शायद आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। वनडे क्रिकेट में 2 बार हैट्रिक लेने वाले वो भारतीय गेंदबाजों में शामिल हुए और कई अहम मुकाबलों में भारत को जीत दिलाने में उनकी काफी बड़ी भूमिका रही। आईपीएल में भी शानदार स्पेल डालकर उन्होंने अपनी पहचान बनाई।
लेकिन जब कहते हैं कि आपके पास जब कुछ अचीवमेंट होती है तो उसके पीछे कई संघर्ष भी होते हैं। तो कुलदीप का ये करियर भी बहुत आसान नहीं था, इसमें कई उतार चढ़ाव थे। तो चलिए उन उतार चढ़ाव या उन ऐसे पलों की जिस पल में कुलदीप कमजोर पड़ सकते थे लेकिन उन्होंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया, वो कौन थे उसके बारे में जानते हैं। हर खिलाड़ी की तरह कुलदीप यादव के करियर में भी उतार चढ़ाव आए और कुछ समय के लिए उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस और गेंदबाजी पर कड़ी मेहनत की और जब कुलदीप ने वापसी की तो एकदम ताबड़तोड़ धमाल अंदाज में, पहले से भी ज्यादा खतरनाक बॉलर के तौर पर वो लोगों के सामने आए। आज कुलदीप भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे भरोसेमंद स्पिनर्स में गिने जाते हैं और उनकी घूमती गेंदें बड़े बड़े बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा देती है। और कुलदीप जब सामने होते हैं तो बैट्समैन एक दफा ठिठक कर सोचता है कि ये बॉल जब आएगी इसको कैसे खेलना है। लेकिन अब क्योंकि अगली इनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं कुलदीप, तो अगली इनिंग की उनकी पार्टनर कौन है? हम बात करें वंशिका की, उनके बारे में भी जान लीजिए। तो वंशिका कहा जाता है कि कुलदीप की बचपन की मोहब्बत है। ये प्यार परवान चढ़ता गया समय के साथ और फिर दोनों ने फैसला किया कि वो ताउम्र साथ रहेंगे और बात शादी तक पहुंची। कानपुर के श्याम नगर लाल बंगला की रहने वाली है वंशिका चड्ढा और उनके पिता योगेंद्र सिंह चड्ढा LIC में काम करते हैं। वही वंशिका इस समय ऑस्ट्रेलिया में जॉब करती हैं। जो तमाम उनके करीबी लोग हैं उनसे जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से, या जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए जानकारी मिली है उसके हिसाब से, ऑस्ट्रेलिया में वंशिका ने हायर एजुकेशन भी ली। 2017 में वंशिका ने 12th पास आउट किया और इसके बाद वो आगे की पढ़ाई और जॉब के लिए ऑस्ट्रेलिया चली गई। कुलदीप यादव और वंशिका बचपन के दोस्त हैं और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका पल को भी पता नहीं चला, लेकिन आज लोग काफी खुश हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर शादी कब है और शादी के बाद सबसे ग्रैंड पार्टी जिसमें CM योगी को भी मिला है इनविटेशन, वो कब और कहां होने वाली है। दरअसल 13 मार्च को हल्दी और मेहंदी की रस्में होंगी और इन सब पारंपरिक कार्यक्रमों के बाद परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में 14 मार्च को शादी होगी। शादी के बाद 17 मार्च को लखनऊ के होटल सेंट्रम में ये ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी होगी जिसमें CM योगी को भी इनवाइट किया गया है। जैसे एक और शादी काफी चर्चा में है, वो 2 IPS की शादी है, KK बिश्नोई और जो बरेली की SP हैं उनकी शादी, उसको लेकर भी अंशिका वर्मा, उसको भी लेकर काफी इंटरेस्टिंग बात देखने को मिल रही है कि KK बिश्नोई के पिता ने CM योगी को इन्वाइट किया, वो भी पहुंचे थे शादी का कार्ड लेके मुख्यमंत्री के पास। तो ये 2 शादियां, क्या योगी आदित्यनाथ इन दोनों शादियों में जाएंगे, खासतौर पर कुलदीप की शादी में, और क्या वहां पर अखिलेश यादव की भी मौजूदगी होगी, ये सवाल भी बड़ा है। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। लेकिन एक स्ट्रगल की आपकी कहानी लोग सुनाते हैं कि गांव में से आपने रंगमंच शुरू किया और लखनऊ के भारतीय शाहजहांपुर में कोरोनेशन आर्ट थिएटर में मैंने प्रॉपर पढ़ाई के पहले रोज शाम को एक अमेचर अभिनेता के रूप में काम किया। हमारे कृष्ण कुमार श्रीवास्तव जी हैं जो हम लोग प्यार से कृष्णा दादा बोलते हैं, दिलीप आनंद जी हैं, जरीब मलिक आनंद जी हैं, शमीम आजाद जी हैं, महेश सक्सेना जी हैं, चंद्रमोहन महेंद्रू जी हैं, जुगनू सत्यनारायण जी हैं, सुदर्शन सलिलेश जी हैं। ऐसे बहुत सारे मित्रों की टोली है जिनके साथ में रह के हमने शाहजहांपुर में खूब रंगमंच किया।